गांव के पास एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। इस हवेली में बहुत सी कहानियां और रहस्यमयी घटनाएं जुड़ी थीं। लोग कहते थे कि रात के समय हवेली से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं और वहां जो भी गया वह वापस नहीं आया। गांव वालों का मानना था कि हवेली में एक चुड़ैल का वास है जो अपनी शक्ति से किसी भी इंसान को नुकसान पहुंचा सकती है। एक दिन गांव में एक नया परिवार आया। इस परिवार में एक जवान लड़की राधा भी थी। राधा को रहस्य और रोमांच बहुत पसंद थे। उसने हवेली के बारे में सुना और वहां जाने का निश्चय किया। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, परंतु राधा ने किसी की नहीं सुनी। रात के समय राधा चुपचाप हवेली की ओर चल पड़ी। हवेली के पास पहुंचते ही उसे एक ठंडा झोंका महसूस हुआ। हवेली की दीवारें ध्वस्त और झाड़ झंखाड़ से भरी हुई थीं। जैसे ही राधा ने दरवाजा खोला, उसे एक भयानक चीख सुनाई दी। उसने देखा कि अंदर का माहौल बहुत ही डरावना और अंधकार में था। राधा ने हिम्मत करके अंदर कदम रखा और एक पुरानी सीढ़ी की तरफ बढ़ी। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, अचानक एक भूतिया छाया प्रकट हुई। राधा ने देखा कि वह छाया धीरे धीरे एक चुड़ैल का रूप ले रही है। चुड़ैल के लाल आंखें और बिखरे बाल बहुत डरावने थे। चुड़ैल ने गुस्से में कहा, क्यों आए हो यहाँ? यह मेरी जगह है। राधा ने साहस बटोरकर कहा, मैं तुम्हारे रहस्य को जानना चाहती हूँ। चुड़ैल ने एक जोरदार ठहाका लगाया और कहा, अगर तुम्हें सच में मेरे रहस्य जानने हैं तो तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। अगर तुम इसमें सफल हो गई तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, नहीं तो तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए यहाँ फंस जाएगी। राधा ने सहमति में सिर हिलाया। चुड़ैल ने एक चमचमाती तलवार उसके सामने रखी और कहा, तुम्हें इस तलवार से मेरे 3 सवालों का सही उत्तर देना होगा। पहला सवाल था, क्या तुम अंधेरे से डरती हो? राधा ने तलवार उठाए और साहपूर्वक कहा, नहीं, मैं अंधेरे से नहीं डरती। दूसरा सवाल था, क्या तुम सच का सामना कर सकती हो? राधा ने तलवार को और मजबूती से पकड़ते हुए कहा, हाँ, मैं सच का सामना कर सकती हूँ। तीसरा सवाल था, क्या तुम अपने प्राणों की बलि दे सकती हो? राधा ने तलवार को हवा में घुमाते हुए कहा, अगर मेरे प्राण देने से किसी की भलाई होती है तो मैं तैयार हूँ। चुड़ैल ने ये सुनकर अपनी शक्ति खो दी और धीरे धीरे धुआं बनकर गायब हो गई। हवेली में अचानक रोशनी हो गई और सब कुछ सामान्य हो गया। राधा ने वहां से निकलकर गांव वालों को सारी कहानी सुनाई। गांव वाले उसकी बहादुरी की सराहना करने लगे और हवेली को हमेशा के लिए छोड़ दिया गया। इस घटना के बाद राधा ने गांव वालों को सिखाया कि साहस और सत्य से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। अगर हम अपने डर का सामना करें तो कोई भी भूतिया शक्ति हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती।